हेलो फ्रेंड, मैं विवेक एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एकेडमिक जोन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज प्रश्नावली पढ़ाएंगे 12th क्लास की मैथ की सेकेंड, ठीक ए। देखो इसमें क्या होता है, ये पूछा जाता है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ में दिए गए प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्य की संख्या क्या है। f(x) के शून्य की संख्या क्या है। जैसे कोई ग्राफ दिया गया होगा, ठीक है, जैसे ये पहला ही ग्राफ दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि f(x) के शून्य की संख्या क्या है। तो ये होता है इसमें x(h), ठीक, y(h), ठीक, ये होता है y'(h), ये होता है x'(h), ठीक। इसमें क्या होता है, अगर f(x) के शून्य की संख्या पूछी गई, क्या पूछी गई, f(x) के शून्य की संख्या, शून्यक की संख्या। तो इसमें संख्या क्या होती है, f(x) के शून्य की संख्या वो होती है जो x अक्ष पर काटती है। जैसे कोई रेखा है, x अक्ष पर कितनी बार काटी है, कोई वक्र है, x अक्ष पर कितनी बार काटा। तो ये यहाँ एक बार काटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, f(x) की शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। ये देखो, ये रेखा है, ये वाली, ये x अक्ष है, इस पर ये रेखा या कोई वक्र कितनी बार काटा, एक ही बार काटा। जैसे यही है, इस पर कोई रेखा ऐसी काटी है, ठीक है, तो ये कितनी बार काटी है, x अक्ष पर 1 2 3 4। तो यहाँ f(x) के शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया। जैसे ये है एक, इस पर ये इस प्रकार काटा है, ठीक, वक्र कोई, ये x अक्ष है, ये y अक्ष, ठीक, ये y', ये x'। तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें f(x) के शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इसमें तो कहीं काटा ही नहीं है, तो y अक्ष पर काटा है, ठीक है। जैसे अगला मान लो, अगला हुआ इस प्रकार से है कुछ, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें f(x) की शून्य की संख्या कितनी है, तो देखो यहाँ पर ये x अक्ष, ये x', y', तो ये कितनी बार काटा, एक ही बार यहाँ पर काटा है x अक्ष पर, ठीक। तो कितनी हो जाएगी, f(x) के शून्य की संख्या 1 हो जाएगी। समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। और देखते हैं आगे। जैसे ये रहा, ठीक, इसमें इस प्रकार से काटा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये x अक्ष, x', ठीक, y अक्ष, y'। तो इसमें f(x) के शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य की संख्या f(x) के, तो देखो x अक्ष को कितनी बार काटा, 1 2, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक। जैसे ये वाला मान लो की बार, ठीक, तो इसमें f(x) के शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, x अक्ष, x', ठीक, y अक्ष और ये y'। तो इसमें f(x) के शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3, तो इसमें कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। आगे देखो, जैसे ये दिया गया एक, इसमें क्या हो जाएगी, f(x) के शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो कितनी बार काटा, 1 2, तो इसमें भी कितनी हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी, ठीक। अगला देख लो, जैसे ये ग्राफ दिया गया, ठीक, इसमें इस प्रकार काट रहा है, ठीक, तो ये x अक्ष, ये x', y', ठीक। तो इसमें कितनी बार काटा, 1 2 3 4, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जैसे ये एक दिया गया, ये मान लो एक वक्र है, तो इसमें कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2, 2 बार काटा तो 2 ही हो जाएगी, ठीक। मतलब x रेखा को, यानी कि x अक्ष को जितनी बार काटेगा वही हो जाएगा। अगर तुम पे निर्देशांक पूछेगा तो उसमें बताएंगे फिर आगे, ठीक है। अब देखते हैं शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध। अगली एक्सरसाइज है इसमें 2b, उसमें क्या दिया गया है, शून्य तथा गुणांकों के बीच
संबंध वो पढ़ते हैं। ठीक, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि कोई अगर बहुपद दिया गया, एक द्विघात बहुपद दिया गया, कितने द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद मान लो ax² प्लस bx प्लस c, ये एक द्विघात बहुपद दिया गया है। ठीक, और इसमें इसके मूल शून्य मान लो, माना कि बहुपद के शून्य अल्फा कोमा बीटा है। ठीक, तब इसका योगफल हो जाता है शून्य का योगफल, शून्य का योगफल, योगफल क्या हो जाता है माइनस एक्स का गुणांक, ये सूत्र होता है शून्य के योगफल का शून्य माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या होता है x² का गुणांक। ठीक, ये सूत्र हो जाता है। अगर इसमें ये पूछा जाता ठीक, तो इसके हिसाब से इसके शून्य है कि अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इधर x का गुणांक क्या है b है, माइनस लगा है तो माइनस b हो जाएगा। x² का गुणांक कितना है इसमें a, तो ये हो जाएगा। ठीक, आप लिख सकते हो शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, शून्य के गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। देखो अचर पद क्या होता है, अचर पद देखो इसमें क्या हो जाएगा, जो बहुपद दिया गया है किसके रूप में दिया गया, x के रूप में दिया गया, जो x का नहीं होगा वो हो जाएगा। जैसे इसमें x नहीं है तो ये क्या हो जाएगा अचर पद। देखो शून्य का गुणनफल, शून्य है क्या अल्फा बीटा है, तो इनका क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा गुणनफल हो गया। अचर पद क्या है c बटे x² का गुणांक इसमें क्या है a, तो ये फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूले से की सहायता से हम लगाएंगे सवाल। ठीक है, समझ में आया, तो ये फॉर्मूले उतार लो फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी उतारो जल्दी। देखो प्रश्नावली 2B में क्वेश्चन पहला है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये पूछ रहा है और इसका पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक, ये क्वेश्चन रहा आपका पहला। तो इसमें क्या करेंगे, ये द्विघात बहुपद है, इसके क्या शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। तो देखो गुणनखंड करेंगे तो ये 8 है, 8 की गुणनखंड करो। तो गुणनखंड करने के लिए क्या होता है कि इसका इसके गुणांक में सब गुणा करवाते हैं। यहाँ पर तो गुणांक एक ही है, x² का गुणांक कितना है 1, अचर पद कितना है 8, इसका इसमें गुणा करवाते हैं तो 8 एकम 8 ही आएगा। तो 8 के फिर ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आए -2। देखो करते हैं, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, 4 2 6 हो जाएगा, और अगर 4 में से 2 घटाएं तो कितना हो जाएगा 2 ही बचेगा। तो यहाँ से फैक्टर हो जाएंगे x² माइनस 4 माइनस 2 इंटू x माइनस 8। देखो 4 दूनी 8 हो गया, 4 में से 2 गया 2 बचा, ये माइनस लगा माइनस की 2, इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करा देंगे इधर से x का, तो ये आ जाएगा x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 8। इन दोनों से कॉमन ले लो, कितना कॉमन मिल जाएगा x, बचेगा कितना x माइनस 2। ठीक, अरे x माइनस 4। ठीक, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लो, यहाँ भी बचेगा x माइनस 4। देखो दोनों से कॉमन कितना है x माइनस 4 है, बचा कितना x प्लस 2। ठीक, तो देखो x माइनस 4 बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो शून्य निकल आए, शून्य कितने निकल आए, एक 4 निकल आया, दूसरा कितना निकल आया -2 निकल आया। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों
के बीच संबंध। अब ये निकालते हैं। तो पहला क्या हमने बताया था, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल बराबर सूत्र क्या बताया था, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही सूत्र बताया था। ठीक, शून्य का योगफल, शून्य क्या है, पहला 4 है प्लस माइनस 2 है, एक बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक। तो देखो इसमें माइनस एक्स का गुणांक कितना है, -2 है, तो माइनस माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। ठीक, ये देखो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाए। ठीक, इसमें से घटाओ, 4 में से 2 गया, 2 2 बराबर 2 आ गया, गुणांकों के बीच संबंध सही है। ठीक, अब एक और होता है उसके भी निकाल लो, शून्य का गुणनफल भी होता है। ठीक है, तो शून्य का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है। तो देखो शून्य का गुणनफल 4 गुणे माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, अचर पद इसमें दिया गया है -8, देखो देखो माइनस का 8 दिया गया। ठीक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक अभी बताया कितना आया था 1, तो 4 दूनी 8, ये माइनस का है तो माइनस का 8 हो जाएगा, ये भी माइनस की है तो -8 बराबर -8 आ गया, बराबर आ गया। तो ये क्या हो गई, सत्यता की जांच हो गई। यहाँ तक क्लियर हुआ, सवाल समझ में आया, नोट कर लो, फिर अगला बताते हैं। ठीक, देखो 2 नंबर क्वेश्चन है इसी का, 4h² माइनस 4s प्लस 1, इसको भी इसी तरीके से करेंगे, इसके गुणनखंड करके कर लेंगे। ठीक है, कर लियो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, भी इसी में दिया गया है। 3 नंबर क्या क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया, ये भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो ये वाला आप घर से लगा के लाना, ये हम बता रहे हैं। ठीक, इसमें देखो क्या करेंगे, हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में किसका गुणा कराते हैं, अचर पद का, इसका इसमें गुणा करवाएंगे। तो x² माइनस, इसे लिख लेंगे 7x माइनस 3, इसका इसमें गुणा कराएंगे, 6×18 आया, 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे, जोड़ने घटाने पर कितना है -7, तो 6x² माइनस 9 दूनी 18 होता है, 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7। ठीक, ये माइनस लगा -7, या एक्स को और माइनस से गुणा करवाए दे तो जो है ये -6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। ठीक, इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, कितना 3x मिल जाएगा, बचेगा कितना 2x माइनस 3। यहाँ देखो ये तो 2x माइनस 3 दिए ही गए हैं। देखो इन दोनों से कॉमन कितना है, 2x माइनस 3 कॉमन है, कॉमन ले लो, बचेगा कितना यहाँ पर 3x प्लस 1, यही बचेगा 3x प्लस 1। इसमें देखो 2x माइनस 3 बराबर 0 कर लो, तो कितना आ जाए 2x बराबर 3 आ जाए, या x बराबर कितना आ जाए 3/2। यहाँ से देखो ये दिया गया 3x प्लस 1 बराबर कितना कर लेंगे 0, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा -1, या x बराबर कितना आ जाएगा -1/3। ठीक, ये आ गए शून्य, एक शून्य का आपका ये होगा। ठीक, दूसरा क्या निकला, ये शून्य निकला। ठीक, आप क्या निकलेंगे, लिखेंगे अब ये निकालेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध, ये निकालो। ठीक है, तो पहला क्या होता है, शून्यक का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है, ये देखो द्विघाती बहुपद है, द्विघात बहुपद का शून्यक क्या है, शून्यक का योगफल होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखो शून्य का योगफल, यहाँ शून्य निकले हैं 3/2 प्लस -1/3। ठीक, ये योगफल हो गया बराबर -x का गुणांक। इसमें देखो x का गुणांक कितना है -7 है, तो -7
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6। इन दोनों का एलसीएम लो कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। देखो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, इसका इसमें गुणा -2 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 7/6। यहाँ से घटाओ 9 में से 2 गए तो ये 7/6 ही आएगा दोनों तरफ, ये देखो बराबर आ गया। ठीक, आप निकालेंगे शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल। इसका सूत्र क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो इसमें इसका गुणनफल निकालेंगे यानी कि 3/2 गुणे -1/3 बराबर अचर पद इसमें कितना है -3 है, -3 बटे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6। ठीक, ये देखो कट जाएगा 3 से 3 बचा कितना ये -1/2, इसे काट दो 3 दूनी 6, यहाँ भी कितना बचा -1/2 बराबर आ रहे, ये दोनों बराबर आ रहे तो ये क्या हो जाएगी सत्यता की जांच हो जाएगी। ये वाला सवाल आपका क्या करना होमवर्क में लगा के ले आना। ठीक है, HW है ये आपके लिए, लिख लो जल्दी, फिर अगला सवाल बताते हैं। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 4u² प्लस 8u। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है -8 t² -15। ठीक, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 3x² -x -4। ठीक है, ये तो वैसा ही क्वेश्चन जैसे पीछे दिया गया, तो इन दोनों में से एक अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा आप घर से लगा के लाएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ही देख लो। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया 4u² प्लस 8u। ठीक, इनमें से u कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना u + 2 बचेगा। तो ये दो फैक्टर हो गए, 4u बराबर 0 कर लिया तो u बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, u + 2 बराबर अगर हमने 0 किया तो u बराबर कितना आ जाएगा -2। तो एक देखो u का मान ये निकल आया, एक u का मान ये निकल आया। यहाँ समझ में आया, 4u कॉमन ले लिया था। ठीक, 4u यहाँ से कॉमन लेंगे केवल u बचेगा, यहाँ से देखो 4u कॉमन लिया केवल 2 ही बचेगा, 4 2 नहीं कितना होता है 8। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे गुणांकों तथा शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता निकालो। पहला क्या होता है शून्य का योगफल होता है, शून्य का योगफल करेंगे, सीधे सीधे कर लो, शून्य का योगफल करेंगे, पहला शून्य 0 है, दूसरा शून्य कितना है -2 है, बराबर क्या होता है -x² का गुणांक। तो इसमें क्या है u है तो -u का गुणांक, u² नहीं -u का गुणांक, तो इसमें क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा बटे u² का गुणांक कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, तो ये -2 बराबर -2 आ गया। ठीक, अगला पहला ये दिया गया था, दूसरा क्या होता है गुणा शून्य का गुणनफल होता है, तो इसमें गुणनफल क्या हो जाएगा 0 गुणे -2 हो जाएगा। इसमें देखो क्या अचर पद का गुणांक, इसमें अचर पद कहीं दे रहा है, इसमें अचर पद नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0 बटे x² का गुणांक कितना है 4, -2 का गुणा कराओ 0 में कितना हो जाएगा 0 बराबर कितना आ जाएगा 0। ये देखो आपको समझ में आया है, ये भी सत्ता की जांच हो गई। ठीक, सवाल लगा लो फिर अगला बताते हैं। समझ में आया, ये दोनों आपको क्या करने हैं होमवर्क में, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला। ठीक, लिख लो। तो अगला क्वेश्चन है यदि कोई बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, ठीक, इसके रूप में है और एक शून्य दिया गया है x बराबर 1/2, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। लैम्डा का मान क्या करना है आपको ज्ञात करना है। लैम्डा बराबर कितना दिया गया क्वेश्चन मार्क। देखो ऐसा क्वेश्चन दिया गया तो ये x का मान दिया गया, x एक शून्यक है, ये क्या है एक शून्यक है, और जब हम शून्य का मान उसके बहुपद में रखते हैं तब पूरे समीकरण का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है, तो इसमें रख दो। ठीक, 2 × 1/2 का वर्ग
प्लस 3 × 1/2 प्लस लैम्डा, इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बराबर कितना कर लेंगे 0, ठीक। इसका देखो 2 × 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा वर्ग है, प्लस ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0, ये 2 दूनी 4, 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर कितना आ गया 0। ये देखो आधा है, ये कितना है 1.5 है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी कि लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा -2, ठीक। ये यहाँ पर समझ में आया। 1/2 को क्या लिखते हैं आधा ही लिखते हैं, 3/2 को क्या लिखते हैं 1.5, 1.5 और आधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। समझ में आया, ये सवाल लिख लो। 3 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x² - 4√3x + 3, ये क्वेश्चन दिया गया और क्या कह रहा है कि शून्यक अल्फा तथा बीटा हो। इसके शून्यक क्या है अल्फा तथा बीटा है, ठीक। तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करो, ये दिया रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है शून्यक का योगफल होता है। अल्फा प्लस बीटा शून्यक का योगफल, और शून्यक का योगफल का सूत्र क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का, माइनस यहाँ दिया गया और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे x का गुणांक यानी कि 1। तो ये समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यक का गुणनफल, ठीक। यहाँ से गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा अचर पद बटे x का गुणांक, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक। यहाँ क्या करेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, घटा दो, इससे ये घटेगा तो कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या आ जाएगा अल्फा बीटा आ जाएगा, इससे ये घटा, ठीक। तो यहाँ से भी ये घटा दो, कितना आ जाएगा 4√3 माइनस कितना हो जाएगा 3, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक। नोट डाउन कर लो दोनों क्वेश्चन, फिर अगला सवाल बताते हैं। इसके बाद दिया गया 5 नंबर, यदि किसी बहुपद दिया गया बहुपद है 2x² - 7x + 3, ये बहुपद दिया गया है कि शून्य क्या हो, शून्य किसके दिए गए हैं कि p और q हो, p और q क्या हो इसके शून्य हो। तो कह रहा है कि p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। मान पूछ रहा है p² + q² का। देखो अगर p + q का मान हम यहाँ से निकालें, p + q क्या है शून्य का योगफल ही है, तो शून्य का योगफल बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा -x का गुणांक, तो x का गुणांक -7 है, माइनस प्लस हो जाएगा बटे x² का गुणांक, ठीक। पहला ये हो गया। अब निकालेंगे अगर हम p × q क्या हो जाता है शून्य का गुणनफल हो जाता है, तो शून्य का गुणनफल निकालेंगे क्या हो जाता है अचर पद बटे 2 हो जाता है, ठीक। इसके बाद हमें मान पूछा गया है p² + q² का। देखो p² + q² को क्या लिख सकते हैं p + q का होल स्क्वायर माइनस के 2pq लिख सकते हैं, माइनस के 2pq ये लिख सकते हैं, ठीक। p + q का होल स्क्वायर यानी कि p + q बराबर कितना दिया गया 7/2 दिया गया, इसका वर्ग हो जाएगा -2pq, 2pq का मान कितना दिया गया 3/2 यही दिया गया है। तो देखो इसे हल कर लेंगे, 7 का वर्ग कितना होता है 49/2 का वर्ग 4 माइनस 3 दूनी 6/2, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 49 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 का गुणा और हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ऊपर भी कर देंगे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, घटाओ 49 में से 12 जाएगा 37 बचेगा, 37/4, या ऐसे लिख सकते हैं 9 सही 1/4, 9 चौको 36 और 1 37, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगा लो इसे। या फिर अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर बिल्कुल सेम ऐसा ही दिया गया, थोड़ा अंतर है। देखो 6 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है वो दे रहा है 6 नंबर क्वेश्चन है 3x² - 11x + 4, ठीक। 3x² - 11x + 4, इसमें इसके शून्य क्या दे रहा है, इसके शून्य दे रहा है m और n,
ठीक है, इसके शून्य m और n है और मान पूछ रहा है m/n प्लस n/m। ठीक, इसे अगर हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा mn। ठीक, और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा m² प्लस n² हो जाएगा। अभी हमने इसकी वैल्यू निकलवाई थी। ठीक, बटे में क्या रख देंगे mn और रख देंगे। ठीक है, यही निकल आएगा। ठीक, तो इसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर क्या है, तब तक इसे नोट कर लो। तो 7 नंबर क्वेश्चन था बहुपद x² माइनस 3x के शून्य ज्ञात कीजिए और गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो ये सवाल आप लगा लोगे। 8 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 8 नंबर सवाल ये है बहुपद 48 प्लस 2x माइनस x² के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो ये भी सवाल आप लगा लोगे। ठीक है, ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, सेम ही सवाल है। ठीक, इसके बाद 9 नंबर सवाल दिया गया x² प्लस x प्लस के एक शून्य का आपको दिया गया है। इसमें कितना है, 1 है। एक शून्य का आपका 1 है, तो इसका भी क्या मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। एक हमने अभी सवाल बताया था लैम्डा वाला। ठीक है, उसी की तरह ये लगा लेंगे, यानी कि 1 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। यहाँ 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस के बराबर 0 या के बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य तथा शून्य का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। देखो, एक सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का क्या एक सूत्र, वो लिख लो। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने मान लिया कोई बहुपद है जी। अल्फा प्लस बीटा क्या है, उसके शून्यक है। ठीक, इंटू क्या होता है x और प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, शून्यक का गुणनफल, और ये अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, शून्यक का योगफल। तो पहला सवाल 10 नंबर का पहला सवाल दे रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, पहला दिया गया है कि 1/4 अल्फा प्लस बीटा बराबर है। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है। तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। देखो सूत्र क्या होता है, ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया, -1। ठीक, यही बहुपद हो जाएगा। इसे लिख लो x² माइनस 1/4 -1। ठीक, या फिर इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 4x² माइनस एक्स और -4/4, इधर अगर बराबर 0 कर लें तो ये 4 0 में चला जाएगा, तो यही आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ठीक, ये क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद। ऐसे ही सवाल दिए गए। अगला ये फर्स्ट नंबर था, सेकेंड दे रहा है आपको, उसके शून्य है √2, शून्य का योगफल √2, 1/3 या 1/3। तो इसे लगाएंगे, इसे भी इसी सूत्र में रख दो तो क्या हो जाएगा, x² माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1/3। ठीक, इसके बराबर 0 भी कर सकते हैं, तो इसके बराबर क्या करोगे, 0, या एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, 3, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस के 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। इस 3 का 0 भाग हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3x² माइनस के 3√2 प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा। ठीक, इसके शेष भाग जितने भी दिए गए आप लगा लो। ठीक, करो फिर इसके शेष भाग अब लिखे दे रहे एक साइड में, उसे लगा लेना। तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रहा है इसका 0,√5। ठीक, और 11 नंबर सवाल भी यही है। ठीक है, उसमें भी क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य के योगफल तथा गुणनफल दिए गए हैं। उसमें दिया गया पहला नंबर सवाल 1,1,1। दूसरा नंबर सवाल दे रहा है -1/4, 1/4। तीसरा नंबर सवाल दे रहा है इसका 4,1। ठीक,
तो ये सवाल आपको क्या करने हैं, होमवर्क में करने हैं, SW में लिख लो, ठीक, लगा के ले आना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्य का योगफल, शून्य का योगफल मान लो हमने कि माना कि शून्य, मान लो माना कि शून्य अल्फा व बीटा है, ठीक है। तो शून्य का योगफल कितना है, 10 है, और कह रहा है कि तथा शून्य का गुणनफल भी कितना है, 10 ही है, ठीक है, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि ए और सी के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बराबर क्वेश्चन मार्क और सी बराबर भी क्या है, क्वेश्चन मार्क। इन दोनों के मान कैसे करने हैं, हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो अगर हम निकालें अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा, -5 बटे, माइनस का दिया गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक इसमें कितना है, -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे क्या आ जाएगा, ए। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया यहाँ 10, तो 10 बराबर कितना आ जाएगा, 5 बटे ए, काट दो 5 दूनी 10, देखो ये ए इधर आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 1 बटे 2, ए की वैल्यू निकल आई, ठीक। अब अगर हम निकाले अल्फा इंटू बीटा तो इसका मान क्या होता है, सी बटे ए, यही हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया, 10 बराबर सी, इसका मान कितना दिया गया, 1 बटे 2, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर c बराबर 10 इंटू 1 बटे 2, यानी काट दो 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा c बराबर 5, ठीक। तो ये यहाँ तक समझ में आया, ये c की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, ठीक। लगा लो सवाल 12 नंबर, फिर अगला बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, बहुपद x² प्लस 1/6x प्लस, नहीं माइनस है यहाँ पर, -2 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके क्या करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, और इसके बाद दिया गया है कि गुणांकों तथा शून्य के बीच, गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड कैसे करोगे, अगर नहीं कर पाते हो तो बराबर इसके मान लेना 0, ठीक। इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 6x² प्लस x माइनस 6 दूनी 12 बराबर 0, यानी कि 12 के ऐसे 72 के ऐसे गुणनखंड करनी है, प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पर कितना है, x है, x का गुणांक कितना है, 1, तो 1 आना चाहिए, 72 की, तो 9 8 72, 9 में से 8 गया, 1 ही बचेगा, उससे गुणनखंड कर लेना, जाके बाद जब गुणनखंड कर लो तो शून्य 2 निकाल आएंगे, फिर शून्य तथा गुणांकों के बीच क्या निकाल लेना, संबंध, ठीक। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ठीक, करवा तो हम चुके ही हैं। 7y² माइनस 11 बटे 3 y माइनस 2 बटे 3, ये भी दिया गया वैसा ही, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बराबर कितना कर लेना, 0, तो क्या हो जाएगा, 7 या 21, y² माइनस के 11y और -2, ठीक। इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करवा दोगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब इसकी क्या कर लोगे, एलसीएम, अरे फैक्टर करेंगे, 21 दूनी 42 के ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने घटाने पर कितना आए, 11 आए, तो तुम्हें पता है 7 6 42 हो, 21 दूनी 42 है, तो 21 दूनी 42, 42 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने घटाने पर कितना आए, तो तुम्हें पता है कि 14 तिया कितने होते हैं, 42 होते हैं, 14 में से अगर हम 3 घटाए तो कितने बचे, 11 बचे, तो फैक्टर हो जाएंगे, वैसे ही कर लेना। इसके बाद क्या दिया गया, 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में दे रहा है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 दे रहा है, और शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 बटे 2 दे रहा है। तो ये सवाल आप लगा लोगे, तीनों के तीनों सवाल आप लगा लोगे। जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और फिर हमें बता देना, हम दोबारा बता देंगे आपको। आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल एकेडमिक जोन को सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।